हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेसिकली जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके लिए हम लोग जो कैपेसिटर चूज करेंगे वो बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। तो मैं थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में ब्रीफ कर देता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जिंग करने का मतलब क्या होता है, और फिर हम डिटेल्ड प्रोसेस देखेंगे कि एक्चुअली में चार्जिंग होती कैसे है, कैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर करा जाता है, और बैटरी का क्या रोल है। इसमें बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं, हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूं। पहले सपोज मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। अब हमें पता है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर ये फुल्ली चार्ज कंडीशन में है या फिर अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो इसकी इस प्लेट पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू का चार्ज आ गया, और इस प्लेट पे मान लेते हैं माइनस क्यू का चार्ज आया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारे पास दो कंडक्टर प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। अब ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इस पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज आया कैसे? ऐसा थोड़ा होगा कि ये वाले पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो तुमने इनिशियली तुम्हारा कैपेसिटर अनचार्ज था, एक कंडक्टिंग प्लेट से तुम चार्जेस को उठा रहे हो और दूसरे पे पुट कर रहे हो, तुम अपने आप थोड़ा ना ये काम कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है? तो जो मेन जो काम है, जो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज होती है, वो होती है बैटरी। एक्चुअली में क्या होता है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट से एक बैटरी को कनेक्ट करा जाता है, और जब हम उस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का ये काम होगा कि बैटरी कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्ज को उठा के दूसरी प्लेट पे शिफ्ट करे, और इस तरीके से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने एक बैटरी लगाई, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लगाई प्लस और माइनस, इस तरीके से मैंने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की। अब क्या होगा सोचो। इनिशियली मान लेते हैं कि तुम्हारा, इनिशियली मान लेते हैं, अगर मान लो मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूं, तो मान लेते हैं कि इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इनिशियली मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है कैपेसिटर। तो अब होगा क्या कि ये जो बैटरी है ये यहां से पॉजिटिव चार्ज को निकालेगी और कहां पे डिलीवर करेगी, इस वाले प्लेट पे। तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं निकले, यहां से पॉजिटिव चार्ज खींचा और यहां पे डिलीवर करा, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से बेसिकली बैटरी क्या करती है, चार्जिंग करती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिटेल में ये डिस्कस करने वाले प्रोसेस कि इसमें रजिस्टर का क्या रोल आता है, कैपेसिटर किस तरीके से चार्जिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हम देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये तो मैंने एक बेसिक तुम्हें आइडिया दिया कि एक्चुअली में जो कैपेसिटर को चार्ज करने का काम होता है वो किसका होता है, बैटरी का। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूं और उसके बाद फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कैपेसिटर चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर था। इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज था, इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज था। इसके साथ में मैंने एक रेजिस्टेंस ले ली। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हो, हम तो कैपेसिटर की बात कर रहे थे, हमें तो कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो बेटा जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे इस सर्किट को, कैपेसिटर को, तो वायर्स में भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बैटरी का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप किसी कैपेसिटर को किसी सर्किट में यूज करो तो वहां पे रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस तो उसके पास होगा ही होगा, इसी वजह से हमेशा रेजिस्टेंस दिखाना होता है। और इस तरीके के सर्किट को बोलते हैं आरसी सर्किट। खैर हम आज की क्लास में आरसी सर्किट के बारे में तो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया हमें जरूर होना चाहिए। तो एक कैपेसिटर आ गया अनचार्ज्ड और एक रजिस्टर आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके साथ यहां पे एक बैटरी को कनेक्ट करा, क्योंकि मुझे चार्ज करना है कैपेसिटर को। मैंने बैटरी को कनेक्ट करा और साथ ही साथ मैंने यहां पे एक स्विच भी लगाया। ठीक है, यहां पे मैंने एक स्विच भी लगाया। मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है ये V वोल्ट की है, और T इज इक्वल टू जीरो पे मैंने स्विच को क्लोज करा।
मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, t इक्वल्स टू 0 पे मैंने स्विच को क्लोज करा। अब देखो क्या होने वाला है, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है। जस्ट एट t इज इक्वल टू 0 की पहले मैं बात करता हूं, जस्ट एट t इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि यहां पे तुम्हारे पास, इसको मैंने 0 वोल्ट मान लिया, तो ये भी 0 वोल्ट पे होगा। स्विच को क्लोज करा, ये 0 वोल्ट पे है तो ये V वोल्ट पे आ जाएगा, ये भी आपका V वोल्ट पे आ जाएगा। और एग्जैक्टली एट t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अभी चार्ज तो हुआ नहीं है, तो अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज बेसिकली व्हाट, Q बाय C। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस होता है। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो इस जगह पे भी 0 वोल्ट होगा। और अब ध्यान से देखो, इस रजिस्टर के अक्रॉस ये V वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, तो क्या कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कुछ ना कुछ करंट जरूर फ्लो करेगा, और उस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय R। करंट की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाय R। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा V बाय R। इसकी वजह से क्या होगा सोचो, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब करंट इधर फ्लो कर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाली कैपेसिटर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। मैं मान लेता हूं करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना है, तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली यहां पे आ रहा है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उठ के यहां पे तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में तो आपका इंसुलेटर है, एयर है बीच में। तो इसका मतलब यहां पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ कहां से रहा है, क्या बैटरी अपना पॉजिटिव चार्ज दे रही है क्या इसको? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बैटरी अपनी तरफ से कभी भी अपने पॉजिटिव चार्जेस नहीं देती बाहर। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना और चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवाना। वो अपना चार्ज कभी भी नहीं देगी। तो पता बैटरी कर क्या रही है, बैटरी कैपेसिटर की ये वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को खींच रही है और इस वाली प्लेट पे डिलीवर कर रही है। तो सोचो अगर Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां से खींचा और Q यहां पे डिलीवर करा तो इस पे कितना आ गया, -Q, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज खींचा ना, तो यहां पे -Q आ गया और उतना ही चार्ज यहां पे डिलीवर कर दिया और वो हो गया +Q। इस तरीके से बैटरी क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। ये मेन कंसेप्ट था। अब ये तो मैंने t को 0 की सिचुएशन बनाई। अब मैं बताता हूं कि t इज इक्वल टू t टाइम पे क्या होगा। अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, अभी वो फुल्ली चार्ज वाली कंडीशन देखेंगे। t इक्वल टू t टाइम की सिचुएशन देखते हैं हम। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं t इज इक्वल टू t, किसी भी टाइम t पे क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि t टाइम के अंदर कैपेसिटर कुछ ना कुछ तो चार्ज हो गया। सो लेट अस सपोज कैपेसिटर पे इधर आ गया +Q चार्ज और इधर क्या आ गया, -Q चार्ज। रजिस्टर अपना था ही साथ में लगा हुआ, और यहां पे अपना क्या हुआ, यहां पे हम लोगों ने वही बैटरी कनेक्ट कर रखी है और यहां पे हम लोगों ने स्विच को क्लोज कर ही रखा था, तो ये सिचुएशन आ गई। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे आ गया रजिस्टर R। फिर से मैंने वही करा, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये आपका V वोल्ट पे आ जाएगा, ये आपका V वोल्ट पे आ जाएगा। और क्योंकि अब कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज आ गया है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है, कितना, Q बाय C। अब अगर कैपेसिटर की ये वाली प्लेट 0 वोल्ट पे है तो ये वाली प्लेट कितने वोल्ट पे हो जाएगी, ये वाली प्लेट हो जाएगी Q बाय C वोल्ट पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करना है, Q बाय C। अब लॉजिकली सोचना, ये वाला पॉइंट अब Q बाय C वोल्ट पे है, ये वाला पॉइंट V वोल्ट पे है, तो अब अगर मैं यहां पे करंट देखूंगा तो अब यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू ध्यान से देखो हो जाएगी V माइनस Q बाय C डिवाइडेड बाय R। करंट क्या होता है रजिस्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी V माइनस Q बाय C डिवाइडेड बाय R। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बताता हूं क्या। देखो जरा ध्यान से, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीत रहा है वैसे वैसे करंट यहां पे आता जा रहा है, करंट आता जा रहा है, तो इस प्लेट की चार्ज को बढ़ाता जा रहा है।
यहां का भी नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्यू इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यू के इंक्रीज करने की वजह से, क्यू के इंक्रीज करने की वजह से करंट घट रहा है। देखो ना, क्यू इंक्रीज करेगा तो क्यू बाई सी इंक्रीज करेगा, नेगेटिव टर्म इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल जो करंट होगा वो घट रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग। तो चार्ज तो बढ़ रहा है कैपेसिटर प्लेट्स पे बट करंट घट रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जिस रेट से चार्ज बढ़ रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज घट रहा है, क्योंकि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जिस रेट से चार्ज बढ़ रहा है उसकी रफ्तार घट गई, बेसिकली करंट घट गया, चार्ज बढ़ गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, एज टाइम इंक्रीजेस चार्ज इंक्रीजेस बट करंट डिक्रीजेस। ये हो रही है एक्चुअली कहानी। अब देखो, मैं आरसी सर्किट जब आगे कभी पढ़ाऊंगा तो आरसी सर्किट में मैं तुम्हें इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किसी भी टाइम टी पे करंट कितना है, बट आज का हमारा डिस्कशन वो नहीं है। अब क्या होगा, अब तुम्हारे मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर अगर करंट घट रहा है तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब करंट घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन हम देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे, किसी भी टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे करंट जो है वो आपका क्या हो गया, जीरो। अगर करंट आपका जीरो हो गया तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है, करंट के जीरो होने की वजह से आपका जो स्टेट रीच होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। तो मैं इसको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं कि अगली स्लाइड पे आपका किस तरीके से आएगा। ध्यान से देखना, मैं t इज इक्वल टू टी नॉट वाली सिचुएशन जो कि स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन है वो अगली स्लाइड पे दिखाता हूं। So at t is equal to t naught, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टेडी स्टेट, t is equal to t naught जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टेडी स्टेट। और अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये जो t is equal to t naught है ना, ये t naught एक्चुअली में इन्फिनिटी माना जाता है। स्टेडी स्टेट पे हम लोग टाइम को इन्फिनिटी मानते हैं, तो हम लोग बेसिकली यहां पे लिख देते हैं at t is equal to इन्फिनिटी। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, कैपेसिटर आया, फिर वही रजिस्टर है, साथ में तुमने क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी, ये अपना स्टेडी स्टेट अचीव कर गया। जब स्टेडी स्टेट अचीव करता है तो क्या बोला था मैंने, स्टेडी स्टेट अचीव करते वक्त करंट जीरो हो जाएगा। देखो कैसे होगा जीरो, ये 0 वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे, ये रजिस्टर R, चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पे जो चार्ज है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज कब होगा, ध्यान से देखो, ये V वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे है, जो करंट है वो तो जीरो हो जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और करंट था कितना अपने पास, अभी हम लोगों ने देखा था कि करंट की वैल्यू आ रही थी V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाय R। इसको जीरो करो जरा, जैसे इसको जीरो करोगे तो देखो क्या होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल क्यू की जगह मैं कैपिटल Q लिख देता हूं, तो Q बाई सी, तो यहाँ पे कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इंटू V। तो जब कैपेसिटर हुआ फुल्ली चार्ज तो इसके यहाँ पे आ गया प्लस CV चार्ज, यहाँ पे आ गया माइनस CV चार्ज। इसका पोटेंशियल अगर जीरो था तो इसका पोटेंशियल हो गया V, यहां पे भी V, यहां पे भी V, रजिस्टर के अक्रॉस करंट जीरो। ये होता है स्टेडी स्टेट, और ये किस टाइम पे अचीव होता है, इंफिनिटी पे, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। और मुझे एक और बात बताओ सोच के, अगर t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, मतलब जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कंडीशन में आ चुका है, तब क्या रजिस्टर को लगाने का कोई रोल है, क्या रजिस्टर को लगाने का कोई भी रोल है, क्या रजिस्टर होगा तो जरूर, बट रजिस्टर का कोई इफेक्ट थोड़ा ना आ रहा है, क्योंकि करंट थ्रू द रजिस्टर जीरो हो जाता है जब स्टेडी स्टेट अचीव होता है। तो रजिस्टर को दिखाओ या रजिस्टर को ना दिखाओ कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, रजिस्टर को आप दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से कैपेसिटर की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं या फिर जब कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। वी ऑलवेज ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं स्टेडी स्टेट से पहले के क्वेश्चंस, जब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुआ होता है तब रजिस्टर का रोल होता है, तब हमें दिखाना पड़ता है, जिसको हम लोग आरसी सर्किट्स के अंदर पढ़ते हैं। और एक रोल होता है,
एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जिसमें हम लोग कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट की बात कर रहे होते हैं, तब रजिस्टर तो तब भी होता है बट उसको दिखाते नहीं है सर्किट में, क्योंकि रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ रजिस्टर। इसी वजह से हम लोग अभी आज जो हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग किसी भी केस में रजिस्टर को दिखाएंगे नहीं, बट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि रजिस्टर तो है, किसी भी पर्टिकुलर केस में सर्किट में रेजिस्टेंस होगी, बट हम उसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग अभी जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद वाले करेंगे। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो चुका है उसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मुझे बताना था। तो मैंने 3 केसेस लिए, मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या लिया था। सबसे पहले मैंने क्या करा, t=0 की सिचुएशन बताई। t=0 पे करंट फुल्ली फ्लो कर रहा था, V/R के इक्वल था, मैक्सिमम करंट था। यहां पे कैपेसिटर के पास कोई भी वोल्टेज नहीं था अभी। नेक्स्ट केस में मैंने जनरल सिचुएशन दिखाई, t=t टाइम पे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तब मैंने तुम्हें ये बताया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा बट करंट घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अगर तुम्हें बताया था, तो एक टाइम ऐसा आएगा t=∞ वाली सिचुएशन में, जब आपका चार्ज जो है वो, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा CV चार्ज के साथ, वोल्टेज इसके अक्रॉस V आ चुकी होगी और करंट जो है वो 0 हो जाएगा, और इस केस में स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है, रेजिस्टेंस को दिखाने का कोई रोल नहीं है। तो आई होप तुम्हें एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि कैपेसिटर एक्चुअली में चार्ज कैसे हो रहा है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आते हैं कि यार अगर मेरे पास कैपेसिटर है और अगर स्टेडी स्टेट अचीव हुआ तो कुछ ना कुछ तो चार्ज फ्लो करा होगा ना बैटरी के अक्रॉस। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि हीट कितनी जनरेट हुई है उसके अंदर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हीट कितनी जनरेट हुई है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे इसको, ठीक है, विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है। अच्छा, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था और फाइनली उसको बैटरी से चार्ज करा गया, और अब मान रहे हैं हम लोग इस स्टेडी स्टेट की कंडीशन अचीव हो चुकी है। तो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर था C कैपेसिटेंस का, और यहां पे तुमने क्या करा, यहां पे तुमने बैटरी को कनेक्ट करा, मान लेते हैं V वोल्ट इस तरीके से, और यहां पे तुमने स्विच को क्लोज करा, स्विच को तुमने क्लोज करा, ये V वोल्ट की बैटरी थी, ठीक। अब हुआ क्या, मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं, इसी वजह से तुम ध्यान से देखो मैंने रेजिस्टेंस दिखाया नहीं है क्योंकि रोल ही नहीं है अब। तो हुआ ये होगा कि V वोल्ट की बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करा तो कैपेसिटर के यहां से चार्ज आया होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल ने यहाँ के पॉजिटिव, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करा होगा, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ गया, ये इधर घूमता फिरता यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को खींचा और ये घूमता फिरता इधर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा +Q पे, ये हो जाएगा -Q पे, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा +CV और यहाँ पे कितना आ जाएगा -CV। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, रब कर देते हैं इसको, देखो तो यहाँ पे कितना आ चुका होगा +CV और यहाँ पे कितना आ चुका होगा -CV, और कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज आ चुका होगा जितना बैटरी का वोल्टेज है। तभी चार्जिंग रुकेगी, चार्जिंग तभी रुकेगी, मैक्सिमम चार्जिंग तभी होगी जब इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज की इक्वल हो जाए। तो ये केस आ चुका है +CV -CV। अब इनिशियली तो इस कैपेसिटर के पास कोई चार्ज था नहीं, इनिशियली तो 0 चार्ज था इसके पास, अब -CV चार्ज हो गया। इनिशियली इस वाली प्लेट के पास 0 चार्ज था, अब +CV आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पक्की बात है इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा होगा, Q = CV चार्ज फ्लो करा होगा इस बैटरी के थ्रू और इधर डिलीवर हुआ होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा पीछे बेसिक्स पे लेके जाता हूं। याद करो कि तुम्हारे पास जो कैपेसिटर होता था, या फिर अगर हम बैटरी की बात करें, हमारे पास जो बैटरी होती थी, अगर उससे Q अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा होता था, मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी है, उससे अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, तो अगर मैंने यहां का वोल्टेज 0 वोल्ट पे मान लिया और यहां का वोल्टेज अगर मैंने V वोल्ट पे मान लिया, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर तुम्हें याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है Q × V। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली Q × V। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है चार्ज के पास, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी
Q मल्टीप्लाइड बाय V। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई ना, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई जब ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करा और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला, तो एनर्जी इंक्रीज हुई। ये एनर्जी आई कहां से? बेसिकली बैटरी ने वर्क करा। कितना वर्क करा बैटरी ने? बैटरी का जो वर्क है, वर्क डन बाय द बैटरी, वो बेसिकली हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय V। वर्क डन बाय द बैटरी इज Q इंटू V। तो जब भी आपको ये पता करना है कि बैटरी कितना वर्क कर रही है चार्ज को मूव कराने में, तो जितने चार्ज को फ्लो कराया मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कर दोगे, आपको पता लग जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे इस कंसेप्ट का यूज अब यहां पे करना है। यहां पे क्या हुआ, ये चार्ज यहां पे आया, कितना चार्ज आ रहा है? CV। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली यहां पे अगर हम लोग वर्क डन बाय द बैटरी देखेंगे, वर्क डन बाय द बैटरी वो किसके इक्वल हो जाएगा? CV विच इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। कितना आ जाएगा ये आंसर? CV स्क्वायर। वर्क डन बाय द बैटरी आ गया CV स्क्वायर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हुआ तो कैपेसिटर के अंदर भी एक एनर्जी आई होगी, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? एनर्जी इन द कैपेसिटर वो हो जाएगी आपकी हाफ CV स्क्वायर। ये अपने को पता है, ये वाला फॉर्मूला। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई? हाफ CV स्क्वायर। इनिशियली तो कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी थी नहीं, बैटरी ने कितना वर्क करा? CV स्क्वायर। अब मन में डाउट कि बैटरी ने तो जो वर्क करा है वो CV स्क्वायर, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हाफ CV स्क्वायर है। तो बाकी की हाफ CV स्क्वायर की एनर्जी गई कहां फिर? तो वो हाफ CV स्क्वायर की एनर्जी गई है रेजिस्टेंस में। हम लोग जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, कि रेजिस्टेंस हम यहां पे दिखा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है। रेजिस्टेंस के अंदर वो एनर्जी गायब हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट तक लाने में चार्ज फ्लो करवाओगे तो रजिस्टर के अक्रॉस भी चार्ज फ्लो करेगा, रजिस्टर से वो एनर्जी डिसिपेट हो रही है। हम दिखा नहीं रहे रजिस्टर की, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट अचीव करा चुके हैं, बट स्टेडी स्टेट तक आने में तो रजिस्टर का रोल था, तो वो एनर्जी रजिस्टर में हीट की फॉर्म में चली गई। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा आता है? मेनली पूछा आता है कि व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। तो अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं कि व्हाट इज द हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड का एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला आएगा, हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड क्या होगा? हीट जनरेटेड, ध्यान से सुनना, H मान लेते हैं इसको, कितनी हीट जनरेट हुई है इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी, जितना वर्क बैटरी ने करा, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस। अब तुम कहोगे कि सर सिंपल है ये तो, वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सर। बट इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्या? यहां पे कैपेसिटर इनिशियली क्या था? अनचार्ज था। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं थी। इसी वजह से तुम बोल रहे हो कि सर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, फाइनली इसके पास इतनी एनर्जी आ गई, बैटरी ने वर्क करा CV स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे आंसर आ जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से ही कैपेसिटर चार्ज हो। ऐसा भी तो हो सकता था पहले से ही कैपेसिटर किसी वोल्टेज से चार्ज होता तो उसके पास कुछ एनर्जी होती। तो कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूं और फिर हम उसको फॉर्मूले में लिख देंगे। मान लेते हैं कि बैटरी ने जो वर्क करा वो 100 जूल का है। इनिशियली कैपेसिटर के पास 20 जूल की एनर्जी थी, बैटरी ने वर्क करा 100 जूल का। कैपेसिटर के पास इनिशियली एनर्जी थी 20 जूल की, फाइनल एनर्जी उसके पास हो गई 30 जूल की, या फाइनल एनर्जी उसके पास 50 जूल हो गई मान लेते हैं। तो इनिशियली कितनी थी? 20 जूल, फाइनल कितनी हो गई? 50 जूल। डिफरेंस कितने का है? 30 जूल का। तो ये जो 30 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी आई कैपेसिटर के पास, ये कौन लेके आया? बैटरी। ये कौन लेके आया? बैटरी। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी कैपेसिटर को दी एक्स्ट्रा? 30। 50 नहीं दी, 30 दी। 20 तो पहले से थी उसके पास, फाइनल 50 हो गई। पहले 20 थी फिर 50 हो गई। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दी बैटरी ने? 30। वर्क कितना करा बैटरी ने? 100। उसमें से 30 दे दी कैपेसिटर को, बची 70 किधर गई? हीट की फॉर्म में। तो कैसे कैलकुलेट करा तुमने? वर्क डन बाय द बैटरी विच इज 100 माइनस
फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फिर ब्रैकेट फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। अभी देखो वही वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको यहां से भी प्रूव कर लेते हैं। बैटरी ने वर्क करा था 100 जूल माइनस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर कितनी थी 50, इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर कितनी थी 20, इनिशियल एनर्जी थी 20। तो ध्यान से देखो 50 माइनस 20 कितना हुआ 30, 100 माइनस 30 कितना हुआ 70। तो जो लॉजिकली सीखा था उसको फॉर्मूले में नोट डाउन कर दिया। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला है, हीट जनरेटेड इन द चार्जिंग प्रोसेस इज बेसिकली वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ब्रैकेट फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। खैर इस वाले केस के लिए हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। इस वाले केस के लिए क्या होगा, इट विल बी वर्क डन बाय द बैटरी इज CV स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी तो कुछ थी नहीं इस वाले केस में, सॉल्व करोगे तो हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में हीट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाफ CV स्क्वायर है। इस केस में, सारे केसेस में नहीं, इस केस में इनिशियली कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसके अंदर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज्ड होगा, कैपेसिटर पहले से ही चार्ज्ड होगा, और मैं एक दूसरी बैटरी लगा के उसको फाइनल स्टेडी स्टेट में अचीव कराना चाहता हूं, और उसमें देखता हूं कि हीट कितनी जनरेट हो रही है। उससे तुम्हें इस वाले फॉर्मूले का और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है कि इनिशियली आपका कैपेसिटर था आपके पास, ठीक है, इनिशियली आपके पास एक कैपेसिटर था, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने मान लिया कि पहले से ही V वोल्ट था, मतलब पहले से ही ये V वोल्ट से चार्ज था। कैपेसिटर है C, कैपेसिटर है आपका C कैपेसिटेंस का, और अब मैंने क्या करा, मैंने 2V वोल्ट की बैटरी ली, 2V वोल्ट की बैटरी ली, और पोलैरिटी भी देख लेना, पोलैरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है भैया। 2V वोल्ट की बैटरी ली, और यहां पे मैंने क्या करा, फिर से यहां पे मैंने एक स्विच लिया और t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज करा। मैंने t इक्वल टू 0 पे इसको क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है भैया, देखते हैं हम क्या होता है। तो ये आपकी सिचुएशन है इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे क्लोज करा, ये 2V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी, और इनिशियली कैपेसिटर आपका V वोल्ट से इस पोलैरिटी से चार्ज था। तो इनिशियली ये इनिशियल सेटअप है, ठीक है, यहां पे लिख भी देते हैं, दिस इज इनिशियल, ये इनिशियल सेटअप है। कितने टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे। चार्ज कितना है कैपेसिटर प्लेट्स पे, इस पे है प्लस CV, इस पे है माइनस CV, एक पे है प्लस CV, एक पे है माइनस CV। अब मैं ना स्टेडी स्टेट की सिचुएशन बताता हूं। क्वेश्चन वही है भैया, क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितना हीट जनरेट हुई जब कैपेसिटर अपने स्टेडी स्टेट पे पहुंचा। क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि स्टेडी स्टेट पे क्या हो रहा है। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा सोचो। स्टेडी स्टेट पे देखो जीतेगी तो हमेशा बैटरी, बैटरी तब तक कैपेसिटर को चार्ज करती रहेगी जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए, पोलैरिटी समेत। बैटरी तब तक चार्ज फ्लो कराती रहेगी कैपेसिटर पे जब तक जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उन दोनों का इक्वल ना हो जाए, तब तक बैटरी काम करती रहेगी। तो स्टेडी स्टेट में देखो क्या होगा, स्टेडी स्टेट में ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2V वोल्ट की बैटरी थी, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये 2V वोल्ट की बैटरी थी,
तो ये 0 पे, ये 0 पे, ये 2v पे, ये 2v पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आया होगा वो माइनस प्लस 2v के इक्वल आ गया होगा। तो चार्ज कितना हुआ फाइनल स्टेडी स्टेट पे, चार्ज कितना हुआ ध्यान से देखो, इस पे आ जाएगा 2cv चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस 2cv चार्ज, एक पे है 2cv चार्ज, एक पे है माइनस 2cv चार्ज। ये फाइनली तुम्हारा स्टेडी स्टेट पे केस आया है, ये केस आया तुम्हारा फाइनली स्टेडी स्टेट पे कि एक पे माइनस 2cv चार्ज आ गया, एक पे 2cv चार्ज आ गया, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही वोल्टेज हो गई जो बैटरी की वोल्टेज है, और अब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। दिमाग में एक बात याद रखनी है कि यहां से स्टेडी स्टेट तक आने में रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस तो अभी भी है बट हम दिखा नहीं रहे, स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। अब क्या होगा ध्यान से सुनो, अब क्या होने वाला है। अब हमें सबसे पहले बात करनी है कि बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो करा, बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो करा। तो ध्यान से देखो, इनिशियली ये वाली जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज था, माइनस सीवी, इस पे कितना चार्ज था, माइनस सीवी। फाइनली इस पे कितना चार्ज आ गया, 2cv। मैं इस वाली प्लेट की बात कर रहा हूं, राइट वाली प्लेट की, राइट वाली प्लेट पे इनिशियली चार्ज था माइनस सीवी, फाइनली कितना चार्ज आ गया, 2cv। तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा, बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया होगा, 3cv का चार्ज। क्योंकि जब 3cv का चार्ज फ्लो करेगा, जब 3cv का चार्ज फ्लो करेगा तभी तो 3cv इधर जाके माइनस cv के साथ ऐड होगा, और 3cv माइनस cv कितना बना देगा, 2cv। तो यहां से 3cv का चार्ज आया, इस प्लेट पे गया, 3cv माइनस cv बना देगा 2cv, फाइनली 2cv की सिचुएशन। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, अगर हम यहां पे आप कैलकुलेट करें वर्क डन बाय द बैटरी, यहां पे लिखते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क करा, ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है। बैटरी ने कितना वर्क करा, यहां से 3cv का चार्ज आया, कितनी वोल्ट की बैटरी है, 2v, तो 2v मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, q इंटू v करना है, चार्ज है 3cv, वोल्टेज है 2v, तो कितना आ जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी, 3cv मल्टीप्लाइड बाय 2v। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6cv स्क्वायर। बैटरी का वर्क डन तो आ गया भैया, मजेदार। अभी तक हीट जनरेटेड नहीं निकली, हीट जनरेटेड निकालनी है। देखो जरा हीट जनरेटेड कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें इनिशियल एनर्जी चाहिए कैपेसिटर में और फाइनल एनर्जी चाहिए कैपेसिटर में। तो देखते हैं व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इसको यहां पे लिख लेते हैं। व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, हाफ cv स्क्वायर, क्योंकि v वोल्ट से चार्ज था कैपेसिटर, तो हाफ cv स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो हो जाएगा हाफ, कैपेसिटेंस c है और वोल्टेज कितना आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस, 2v, तो हाफ c इंटू 2v का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2cv स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी आ गई हाफ cv स्क्वायर, फाइनल एनर्जी आ गई 2cv स्क्वायर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब हीट जनरेटेड कितनी होगी, इस पूरे प्रोसेस को करने में हीट कितनी जनरेट हुई, तो फॉर्मूला एक ही अपने पास भैया, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने वर्क करा 6cv स्क्वायर, लिख दो भैया, माइनस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर 2cv स्क्वायर, माइनस इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर हाफ cv स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6cv स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 3/2 cv स्क्वायर, दैट इज 1.5 cv स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4.5 cv स्क्वायर, इतनी हीट जनरेट हुई। तो अब तुम्हें समझ में आया कि इस फॉर्मूले का क्या रोल था। तो दोनों केसेस ले लिए, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, वो तो सिंपल था, उसमें तो इनिशियल एनर्जी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और फाइनल आपका ये वाला क्वेश्चन लिया जिसके अंदर मैंने कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज माना था, तब भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसके बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी पोलैरिटी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है, अगर तुम्हारा बेसिक लॉजिक क्लियर है, तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, और लगाना यही तरीका है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि कैपेसिटर को
जब आप वोल्टेज से कनेक्ट करते हो, बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो किस तरीके से आपका चार्जेस का मूवमेंट होता है, किस तरीके से हीट जनरेट होती है, किस तरीके से स्टेडी स्टेट तक पहुंचा जाता है। आई होप तुम्हें सारा आइडिया हो गया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था जो हम लोगों ने सीखा। मैं बस तुम्हें एक लास्ट चीज इसमें ये बता दूं, याद रखना कोई भी क्वेश्चन जब तुम करोगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो एक बात याद रखना कि यहां पे हीट जनरेटेड नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव हीट का मतलब होता है कि रजिस्टर से हीट डिसिपेट हो रही है, नेगेटिव हीट का मतलब पता है क्या हो जाएगा, कि भैया सराउंडिंग से हीट ले रहा है रजिस्टर। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? इसी वजह से याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो ये हीट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी हीट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कुछ तो झोल करा है भैया तुमने, कुछ तो पंगे करे, तो उसको फिर से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि भैया कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो सर आपने बता दिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर एक चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा। एक वो वाला केस और ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन के थ्रू ही करवाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। फिजिक्स में आप क्वेश्चन के थ्रू ही सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, बेसिक थ्योरी के कंसेप्ट्स भी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होते हैं। ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक 2 माइक्रोफेरेड का इनिशियली कैपेसिटर था, 2 माइक्रोफेरेड का 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, जिसके अक्रॉस वोल्टेज था 10 वोल्ट का, और इसको तुमने कनेक्ट करा एक 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से, एक 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर थे जिसका वोल्टेज मैंने इनिशियली लिया था 5 वोल्ट, और मैंने t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज करा। t इक्वल्स टू 0 पे मैंने स्विच को क्लोज करा, ठीक है। 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कितने पे था इनिशियली, 10 वोल्ट पे। 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कितने पे था, 5 वोल्ट पे, और मैंने t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज करा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, ये भी फुल्ली चार्ज है। इस पे इनिशियली कितना चार्ज है, 10 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे 20 का आ जाएगा, +20 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा -20 का। इसको करोगे तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +15 का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -15 का। ये इनिशियल कंडीशन थी। तुमने स्विच को क्लोज करा, कैपेसिटर के अक्रॉस तब तक, इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल ना हो जाएं। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये तो t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन थी। स्टेडी स्टेट में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। ये 2 माइक्रोफेरेड वाला, ये आपका 3 माइक्रोफेरेड वाला, स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में मान लेते हैं इसके अक्रॉस आ गया वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज आ गया V2। अब तुम एक काम करो, इसमें लूप लॉ लगा दो, जो केवीएल होता था वो हम लोग यहां पे भी लगा सकते हैं। इसमें लूप लॉ लगाओ जरा। जब तुम इसमें लूप लॉ लगाओगे तो देखो जरा यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो +V2 लिखोगे, यहां पे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो -V1 लिखोगे, इज इक्वल टू 0 कर दोगे, तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। ये तो मैंने अभी तुम्हें बताया था, स्टेडी स्टेट जब अचीव होगा तो दोनों 2 और 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा पोलैरिटी समेत। जो पोलैरिटी इसकी है वही पोलैरिटी इसकी होगी, तो V1 और V2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। V1 एंड V2 विल बी इक्वल। ठीक है भैया, V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हुआ कैसे, ये पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये +20 पे था, ये -20 पे, ये +15 पे, ये -15 पे, तुमने t को 0 पे क्लोज करा, क्योंकि इसका वोल्टेज इनिशियली ज्यादा था और इसका वोल्टेज कम था, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। तो मुझे ये पता करना है कि स्टेडी स्टेट तक आने के लिए चार्ज कितना फ्लो करा, फाइनल पोटेंशियल कितना है, V1 और V2 की वैल्यू कितनी है, और फाइनल चार्जेस कितने हैं, मुझे ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा। ऑब्वियसली बात है, ये हायर पोटेंशियल पे है ना, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा और इधर जाएगा। फाइनली जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा तो इस पे कितना आ जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 20 - Q, इस पे आ जाएगा 20 - Q।
मैं फाइनल सिचुएशन ये वाली लिख रहा हूं। ये Q इधर जाएगा तो इस पे कितना आ जाएगा, क्योंकि ये Q इधर डिलीवर हो रहा है तो इस पे आ जाएगा। इसको रब कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, या 1 सेकेंड इसको रब कर देते हैं, क्योंकि ये तो अब अपने को पता ही है। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज इधर गया, इस पे कितना आ गया 20 माइनस Q, यहां पे कितना पहुंचा 15 प्लस Q। अब अगर यहां से Q चार्ज आया तो यहां से Q चार्ज निकलेगा भी, तो यहां से Q चार्ज निकलेगा तो क्या हो जाएगा -15 माइनस Q, और यहां पे Q चार्ज डिलीवर हो रहा है तो फाइनली यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा -20 प्लस Q। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करा हमने। Q चार्ज यहां से निकला तो 20 माइनस Q, यहाँ पे Q चार्ज पहुंचा तो यहाँ पे हो गया 15 प्लस Q, फिर यहां से Q चार्ज निकला भी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -15 माइनस Q, यही Q चार्ज यहाँ पे पहुंचा होगा तो -20 प्लस Q। फाइनल सिचुएशन ये है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था V1, तो V1 और V2 इक्वल है, और V1 और V2 को लिखने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। इसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज 20 माइनस Q, इसकी कैपेसिटर कितनी 2, Q बाय C होता है ना, लिख दिया 20 माइनस Q बाय 2। इसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज 15 प्लस Q, इसका कैपेसिटेंस कितना 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, इधर ले जाओ 60 माइनस 3Q इज इक्वल टू 30 प्लस 2Q। उसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो 30 बराबर आ जाएगा 5Q, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो करा भैया, कितने का चार्ज फ्लो करा 6 माइक्रोकूलम का, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो करा। तो फाइनली बताओ जरा, फाइनली अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसको यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो करा, तो फाइनली इस दो पे कितना चार्ज बचा, देखो Q था 6, तो 20 में से 6 गया कितना 14, तो इस पे बचा 14, यहां पे आ जाएगा -14, और ये 6 इधर गया तो 15 और 6 कितना हो गया 21, तो यहां पे आ जाएगा 21 और यहां पे आ जाएगा -20। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 2 पे आ गया 14 माइनस 14, 3 पे आ गया 21 माइनस 21। अरे वोल्टेज भी तो देख लो, वोल्टेज भी देखो, वोल्टेज भी दिखाता हूं, V1 और V2 कहीं से भी निकाल लो, V1 और V2 देखो कैसे आएगा। V1 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, 14/2 कितना आ रहा है 7 वोल्ट। V2 निकाल लो, V2 कितना आ रहा है 21/3, 21/3 21/3 कितना आ गया भैया 7 वोल्ट। ओहो, दोनों वोल्टेजेस इक्वल, जो पहले स्टार्ट करा था जहां से वही वहीं पे वापस पहुंच गए। तो V1 भी 7 वोल्ट, V2 भी 7 वोल्ट। चार्ज कितना फ्लो करा 6 माइक्रोकूलम, फाइनल चार्ज क्या हो गए 14, 21। सारे केस हो गए, सारे एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, खत्म, ओवर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब इसका एक और तरीका भी है, अगर तुम्हें शॉर्ट में निकालना है, लेकिन फील इसी से आएगी। फील वाला टॉपिक यही है, फील वाला कंसेप्ट यही है कि कैसे चार्ज फ्लो कर रहा है, कैसे स्टेडी स्टेट अचीव हो रहा है। बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो और बता देता हूँ। यही सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ बट अब शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। तो 10, 2 और फाइन, इस पे 3 था और इस पे 5 वोल्ट था, वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो क्वेश्चन सेम ही है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने की। तो 10 यहां पे 2 का था, 2 माइक्रोफेरेड का, ±10 वोल्ट। फिर तुमने यहां पे एक 3 माइक्रोफेरेड का लिया था, ±5 वोल्ट, और यहां पे तुमने t = 0 पे स्विच को क्लोज करा था, ठीक है। ±5 वोल्ट, ±10 वोल्ट, 2 और 3, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। मान लेते हैं कि फाइनली वोल्टेजेस तो दोनों पे इक्वल ही हो गए ना, फाइनली वोल्टेजेस दोनों एक पे इक्वल हो गए हैं। तो मान लेते हैं दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया वो ±V आ गया, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया ±V। इस पे इनिशियली चार्ज कितना था, इनिशियली इस पे चार्ज था 20 -20, और इस पे कितना था 15 और -15।
फाइनली क्या होने वाला है, फाइनल सिचुएशन यहां पे बना देता हूं, इसमें +20 -20 था, इसमें +15 -15 था। फाइनली क्या होगा ध्यान से देखना। मुझे चलो एक बात बताओ, अगर इन दोनों के अक्रॉस फाइनली वोल्टेज V हो गया, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि सेम होगा, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज होता है C × V, तो C कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय V, तो यहाँ आ जाएगा 2V, यहाँ पे आ जाएगा -2V, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय V, तो 3V, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3V। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये वाली जो दो प्लेट्स हैं, ध्यान से देखना, ये वाली जो दो प्लेट्स हैं, ये वाली, ये आइसोलेटेड है, ये आपस में तो कनेक्टेड है बट दूसरे साइड से आइसोलेटेड है। तो जो भी चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पे, वो चार्ज कूद के इधर तो जाएगा नहीं, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ये वाली पॉजिटिव प्लेट और ये वाली पॉजिटिव प्लेट में चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ चार्ज यहां से उठ के यहां पे आ रहा है और यहां पे चार्ज कम हो जाएगा, यहां पे चार्ज बढ़ जाएगा, यही तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि चार्ज यहां से कूद के यहां जा रहा है। तो क्या मैं चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकता हूं इन दोनों प्लेट्स पे? बिल्कुल लगाते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। लेट्स अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन, लेट्स अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन। सीसी का मतलब चार्ज कंजर्वेशन। इनिशियली इस प्लेट पे कितना चार्ज था 20, इस पे कितना चार्ज था 15, इस पे इनिशियली कितना था 20, इस पे कितना था 15, तो 20 + 15 हो गया इनिशियल चार्ज। फाइनली इस प्लेट पे कितना है 2V, इस पे कितना 3V, 20 और 15 35, यहां पे आ जाएगा 5, V की वैल्यू कितनी आ गई 7 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी आ गई 7 वोल्ट। पीछे जाते हैं, पीछे आते हैं, कितना आ रहा था V, कितना आ रहा था 7 वोल्ट आ रहा था, नहीं आ रहा था? जबकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना था, कैसे कर रहे हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, बट ये फील वाला प्रोसेस था। ये वाला प्रोसेस शॉर्टकट हो गया, ये वाला प्रोसेस शॉर्टकट हो गया, ये वाले प्रोसेस में डायरेक्टली आंसर आ गया। चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, दो प्लेट्स के बीच आंसर निकालो, V = 7 वोल्ट। जैसे ही पता लगा कि V = 7 वोल्ट, तो यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया -14, यहाँ पे आ गया आपका 21, यहाँ पे आ गया -21। फाइनल चार्ज भी पता लग गया। और यहाँ पे इनिशियली 20 था, अब 14 हो गया, तो कितना निकला चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ 6, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ 6। समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक थी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला फील वाला प्रोसेस भी पता होना चाहिए। लेकिन एक और चीज बता दो, जब ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, सारी चीजें फ्लो कर रही हैं, तो एक बात बताओ, हीट भी तो जनरेट हुई होगी या नहीं? बिल्कुल हुई होगी। क्या बोला था मैंने, रजिस्टर होगा ही होगा, वायर्स में रेजिस्टेंस होगी, हीट भी तो जनरेट हुई होगी। हीट जनरेट कैसे निकालें? फॉर्मूला एक ही है, बेसिक एक ही है भैया। क्या था बेसिक? व्हाट वाज द बेसिक ऑफ हीट जनरेटेड? फॉर्मूला था हीट = वर्क डन बाय द बैटरी। अरे यहाँ पे तो बैटरी है ही नहीं, क्या पे बैटरी है क्या? नहीं, बैटरी तो है ही नहीं, तो हटाओ बैटरी का वर्क डन, 0 माइनस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर, हाँ वो तो है, इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर वो भी है, तो क्या ये आ जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्या तुम इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, ½ C1V1² + ½ C2V2²। क्या तुम फाइनल एनर्जी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, ½ C1V1² + ½ C2V2², बट वोल्टेजेस अलग अलग होंगे। और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा हीट निकल आएगी, कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करोगे तो हीट तुम्हारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली तुम्हें काम करना था, ये बेसिक प्रोसेस था आपका काम करने का। आई होप तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि कैसे आपको निकालना है, कैसे चार्ज कंजर्वेशन लगाया, शॉर्टकट लगाया, कैसे हम लोगों ने जो पीछे वाला प्रोसेस हमने करा था, वो कैसे करा। फिर हम लोगों ने उससे पहले हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा था कि बैटरी के साथ अगर कैपेसिटर को लगाओगे तो हीट जनरेटेड का कंसेप्ट क्या आएगा। मैंने ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ब्रैकेट फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया। उससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया? उससे पहले मैंने तुम्हें 3 केसेस लिए थे, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है,
t इक्वल टू 0 की क्या सिचुएशन है, जनरल टाइम पे क्या हो रहा है, और फाइनली मैंने लिया था कि आपका स्टेडी स्टेट विच इज t इक्वल टू इन्फिनिटी, उस पे क्या हो रहा है। तो ये मेरा पूरा का पूरा आज का लेक्चर था, मेनली जो मुझे यहाँ पे पढ़ाना था। आई होप तुम्हें यह सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और नए कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।